भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव से पीएम मोदी जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत करते नजर आए। पीएम मोदी ने यहां लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने खूंटी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। झारखंड को 7200 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने विकासशील भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रवाना किया। खूंटी से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त जारी हुई। किसानों के खाते में पहुंचे 2,000 रुपए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की गधे को प्रेरणादायक बताया। कहा, आजादी में आदिवासी योद्धाओं का योगदान। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सशक्त माध्यम बताया। विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियों की रक्षा करेगी पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। पीएम मोदी ने विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करने पर जोर दिया। नारी शक्ति, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग, गरीबों को बताया 4 अमृत स्तंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने खूंटी में प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया। रांची में पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। झारखंड के स्थापना दिवस पर भी पीएम मोदी ने बधाई दी। लिखा, खनिज संपदाओं के साथ साथ जनजातीय समाज के साहस और स्वाभिमान के लिए झारखंड सुविख्यात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी पुष्प अर्पित किए। बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद भवन परिसर में आदिवासी नृत्य का आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू ने की तीरंदाजी। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ड्रम बजाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल हुई। कहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय का बड़ा योगदान। किसान सम्मान निधि की किश्त जारी होने पर जयराम रमेश ने सवाल उठाए। राज्यों में जारी चुनाव का हवाला दिया। सीएम केजरीवाल ने एलजी को सतर्कता मंत्री की रिपोर्ट भेजी। मुख्य सचिव को तत्काल सस्पेंड करने की रखी मांग। इसी महीने रिटायर हो रहे हैं दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार। केजरीवाल की रिपोर्ट में रुक सकता है मुख्य सचिव का एक्सटेंशन। कर्नाटक बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने बंगलुरु में संभाला कार्यभार। पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कतील से कार्यभार लिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। कहा, लालू प्रसाद को अपने समाज पर भरोसा नहीं था, इसलिए पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री। वंशवाद राजनीति में लालू प्रसाद को भरोसा। राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी के बयान को सीएम गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। बैतूल की सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा। कहा, पूरे क्षेत्र में 10 सीएम राइज स्कूल बनाए जाएंगे। इंदौर में पीएम का रोड शो पूरा होने के बाद अनोखा नजारा दिखा। कुछ ही घंटों में लोगों ने साफ कर दिया रोड शो में पीएम मोदी ने की थी अपील, सबसे स्वच्छ शहर की इंदौर की प्रतिष्ठा के अनुरूप सफाई। चुनाव के पहले ही रायपुर में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह का बड़ा बयान। कहा, सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 18 लाख आवास देने की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, सलाखों के पीछे रहकर अदालत में भी देना पड़ेगा भ्रष्टाचार का जवाब। जयपुर में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा। राजस्थान में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। जयपुर में कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान, सीएम गहलोत और कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान में कर्णपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन। आज दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। राजस्थान में अब 199 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन से कर्णपुर सीट पर चुनाव कैंसिल हुआ। तेलंगाना में कांग्रेस प्रभारी और कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव का दावा। कहा, तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत स्थिति में। स्वतंत्रता सेनानी और सीपीआईएम नेता एन शंकरैया का निधन। 102 साल की उम्र में चेन्नई में ली अंतिम सांस। आईपीईएफ के मंत्रियों ने सैन फ्रांसिस्को में की बैठक। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में प्रवासी उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा, प्रवासी भारतीयों के साथ साझेदारी से तेजी से बढ़ रही भारत की विकसित राष्ट्र की यात्रा। भारतीय प्रवासी उद्यमियों को संबोधन में बोले पीयूष गोयल, भारत में भोजन, कपड़ा, घर के साथ साथ शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ी। सीएम योगी ने सुब्रत रॉय के निधन पर अत्यंत दुख जताया। कहा, शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहने की शक्ति देने की कामना करता हूं। समाजवादी पार्टी ने सहारा श्री के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिल्ली में हर जगह 400 के पार AQI। अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण से हालात बिगड़े, गंभीर श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की एयर क्वालिटी। एम्स में करीब 400 के आसपास AQI, धुंध छाई।
इंडिया गेट इलाके में सुबह दिखी जबरदस्त धुंध, मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या घटी। दिल्ली में तेज हवा के चलते प्रदूषण में सुधार होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, अभी 2 से 3 दिनों तक हालात में सुधार नहीं। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, 2 से 3 दिन तक हालात की समीक्षा के बाद ही कृत्रिम बारिश पर फैसला होगा। दिल्ली में यमुना नदी में लगातार प्रदूषण की मार, कालिंदी कुंज में आज भी यमुना में झाग का अंबार। मुंबई में भी प्रदूषण से हालात बिगड़े, सुबह हवा में धुंध की परत छाई। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना स्थल पर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, तीसरे दिन भी सुरंग में फंसे हैं 40 मजदूर। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बड़ा सड़क हादसा, गुरुद्वारे के 5 सेवादारों की मौत, 3 की हालत नाजुक। तमिलनाडु के नागपट्टनम में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, कई इलाकों में बाढ़ जैसा नजारा। घने कोहरे में लिपटा श्रीनगर, न्यूनतम तापमान गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब 6 महीने ऊखी मठ के ओंकारेश्वर में बाबा देंगे दर्शन।